नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और दोस्तों मेरे साथ हर्ष है और शिवा है। तो दोस्तों हम लोगों ने कल एक कहानी सुनी थी, आप लोगों ने सबने देख ली होगी। तो आज हम दूसरी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो कल वाली कहानी काफ़ी लोगों को दोस्तों सेवा मिला, काफ़ी लोगों ने लाइक भी की। आज की दूसरी कहानी है, तो हमने सभी आज बच्चे को आज कहानी सुनाएंगे, बैठ के सुनाएंगे। हर्ष और शिवा, कल वाली कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी। आपको कैसी लगी? अच्छी। और दूसरी कहानी सुने एक और। आज हम कहानी सुनाते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, इसकी कहानी हम लोग सुनेंगे आज। एक गांव में मुरारी लाल नाम का एक चोर रहता था, जो कि अपने गांव का सबसे बड़ा चोर था। वह अपने जेब में डेली हमेशा चाकू डालकर घूमता रहता था। तो पैसों से चोर था, लेकिन वह हर इंसान को चाहता था कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे और सोचे बेटे के एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में उसने करवा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा बाद पढ़ नहीं पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उसे नौकरी पर कोई रखता नहीं था। तो चोर का बेटा ऊपर से 12वीं पास, तो नौकरी पर कोई रखता नहीं। अब बेचारा बेरोजगार की तरह दिन रात घर में ही पड़ा रहता था। यानी कि जो चोर का बेटा था, जो +2 था, वो बेरोजगार था, वो घर पे ही पड़ा रहता था। मतलब सारा दिन घर पे ही रहता था। ठीक है, ये कहानी समझ में आ रही होगी आपको? इंटरेस्ट हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना तेरा? हाँ। तो बेचारा हर दिन घर में पड़ा रहता था। मुरारी के बेटे को चिंता हुई, तो सोचा कि क्यों ना कोई अपना ही काम सिखाया जाए। जब चोरी करके उसके अपना गुजारा किया, तो वैसे भी कर लेता है। तो उसने सोचा कि मैं तो चोरी करके गुजारा कर लेता हूँ, अपने बेटे को भी कोई काम सिखाया जाए। यही सोचकर मुरारी ने एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया और रात के समय दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंच गए, मतलब घर में घुस गए। ठीक है, इमारत में कोई कई कमरे थे, मतलब ये घर के अंदर कई कमरे थे। ठीक, उसके अंदर दोनों घुस गए। वो सभी कमरे में रोशनी भी देखकर लग रहा था कि कोई अमीर इंसान की हवेली जैसे, मतलब घर में घुस गया तो दोनों को लगा बाबू बेटे को कोई, मतलब कोई अमीर नहीं होता, अमीर उसकी हवेली है। समझ में आ रही है ना कहानी आपको? तो हवेली के मुरारी के बेटे से बोला, आज इस हवेली की चोरी करेंगे, मतलब कि आज हम इस हवेली की चोरी करेंगे। मैंने यह पहले कई बार चोरी की है और खूब माल मिलता है। उसने अपने बेटे से बोला कि मैंने यहाँ पे कई बार चोरी की है और यहाँ पे माल है, खूब मिलता है। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, दर्शकों को भी इंटरेस्ट आ रहा है ना? पूछो दर्शकों से। दोस्तों आपको इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ। तो लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लेट को ही देखा जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर ना करो, जल्दी चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की जो रोशनी की निगरानी पर था और करुण स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। जो उसका बेटा था ना, जो उसको नौकरी नहीं मिली थी, उसको वो अपने साथ लेके चला गया था काम सिखाने के लिए। तो वो बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा बोला, पिताजी जिससे यहाँ हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी इसकी हवेली में रोशनी है, हमारे घर में आज भी अंधेरा है। तो वो बोला, बेटा बोला, पापा से, पापा आप, हमने यहाँ पे कई बार चोरी की है, फिर भी इनके घर में रोशनी है, और हमने इसके घर में से चोरी करके ले गए, तब भी हमारे घर में अंधेरा है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है। तो बेटा बोला, इन लोगों का मेहनत और ईमानदारी से घर आज भी रोशन है, और हमारा घर तो आज हम चोरी करते हैं तो भी हमारे घर रोशनी नहीं है। हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार, जैसे कि हम चोरी करते थे, पहले भी चोरी करते थे, अब भी चोरी करते हैं। तो हमारे घर में पहले भी अंधकार था, अब भी अंधकार है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और इस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। तो बेटा बोला, पापा मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा और हमारे घर में भी क्या होगी? लाइट। हाँ, रोशनी होगी हमारे घर में, लाइट लाइट। मुझे जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखें से आंसू निकले। बेटे को पढ़ाई आज सार्थक दिखाई दिया, सार्थक होती जा रही थी। शिक्षा यह है कि दोस्तों मित्रों, ईमानदारी और चोरी से इंसान क्षण भर में, मतलब कि अगर आप चोरी और ईमानदारी करते हैं ना, तो आप उसी समय खुश रह पाते हैं, पूरी जिंदगी आप कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन अपने जीवन में हमेशा पाप और अंधकार से भरा जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें, बेईमानी की कमाई से बचे। पकवान भी ईमानदारी की सूखी सी रोटी से आगे फीके होते हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आज समाज में सर उठा सके। देखिए, हमें समाज में ऐसा काम करना है कि समाज में हम लोग हंस करके रह सके। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ इसका जो लास्ट में जो प्राप्त होता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन है मस्त उसके पास तो समस्त है, यानी कि जिसके पास जो है उसके पास सब कुछ है। तो कहानी का दोस्तों ये मतलब होता है कि हमारे पास जो है वही हमें, उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, और ईमानदारी हमें सबसे बड़ा धन होती है। चोरी हमें कुछ पल के लिए ही
चुप्पी दे सकती है, पूरी उम्र के लिए नहीं। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी। अब आप ईमानदारी से क्या करोगे? पढ़ाई और काम करोगे। ठीक है, दोस्त को बोलो कहानी अच्छी लगी तो क्या करें? दोस्त आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बाय।